नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। औरंगाबाद शहर के कारगिल शहीद चौक पर 13वीं बिहार बटालियन एनसीसी कैडेट्स द्वारा 25वीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास शहीद शिवशंकर गुप्ता के परिजन के साथ एनसीसी के पदाधिकारियों ने शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। शहीद के पिता नंदलाल गुप्ता, छोटा भाई शिवदयाल गुप्ता, कर्नल आर.के. सिंह सहित अन्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। नम आंखों के साथ शहीद के पिता नंदलाल गुप्ता ने बताया कि शहीद शिवशंकर गुप्ता 4 भाई बहन में सबसे बड़ा था। बचपन से ही वह फौज में जाना चाहता था। 28 अक्टूबर 1996 में बिहार रेजिमेंट केंद्र में भर्ती हुए। शहीद शिवशंकर गुप्ता रफीगंज प्रखंड के बंचर बगड़ा गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता बताते हैं कि 6 जून 1999 को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मेरे गांव पर एक पोस्टमैन आया और एक लिफाफा देकर चला गया, जिसको खोलने पर 1000 रुपया और मेरे बेटे की शहीद होने का पत्र मिला। पत्र मिलने के लगभग 1 महीने तक कुछ भी पता नहीं चला। 35वें दिन शहीद शिवशंकर गुप्ता का पार्थिव शरीर लेकर सेना के कुछ जवान बंचर बगड़ा गांव लेकर आए। कर्नल आर.के. सिंह ने बताया कि आज औरंगाबाद जिला के नाम पूरा देश में शहीद शिवशंकर गुप्ता ने रोशन किया है। जानकारी के मुताबिक दिनांक 4 जून 1999 को सुबह सैनिक संख्या 4275292 सिपाही शिवशंकर प्रसाद गुप्ता कुछ अन्य फौजी जवानों के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी कंपनी कमांडर मेजर एम सर्वनानन और सेक्शन कमांडर नायक गणेश प्रसाद यादव के पार्थिव शरीर को लाने का बीड़ा उठाया। सर्वविदित है कि दोनों विभूति का पार्थिव शरीर दुश्मनों के साथ भारी गोलाबारी की दजब से उठाया नहीं गया। काफी प्रयास के बाद सिपाही शिवशंकर प्रसाद गुप्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए 14230 फुट बर्फीली और पथरीली ऊंची पहाड़ी बटालिक उप सेक्टर में रेंगते हुए अपने और कंपनी कमांडर के पार्थिव शरीर के पास पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने पहले कंपनी कमांडर के पास पड़ी बद्रियार लाने में कामयाबी हासिल की। पुनः गोलाबारी के बीच रेंगते हुए पहुंचकर अपने कंपनी कमांडर के पार्थिव शरीर को 50 मीटर तक लाया। इसी बीच उनको एक गोली दुश्मन की आकर लगी। सिपाही शिवशंकर प्रसाद गुप्ता बिना घबराए अपने हथियार से दुश्मन की ओर फायर कर उनको आगे बढ़ने से रोकने लगे। 2 घंटे की इस गोलाबारी में सिपाही शिवशंकर प्रसाद गुप्ता का काफी रक्त बहकर नीचे आ गया और पुनः दुश्मन की एक गोली उनके सीने में आकर लग गई। अंततः इस दौर सैनिक ने अपनी मातृभूमि के लिए दुश्मनों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बता दें आपको कि सिपाही शिवशंकर प्रसाद दिनांक 28 अक्टूबर 1996 को सेना में भर्ती होकर बिहार रेजिमेंट केंद्र में आबे और बुनियादी प्रशिक्षण के बाद प्रथम बिहार में पदस्थापित किए गए। इनकी कार्यकुशलता, जोश और साहस ने इस छोटी सी अवधि में सबका दिल जीत लिया और पलटन में सभी रैंकों के लिए मिसाल बन गए। प्रथम विकार एक कर्तव्यनिष्ठ और साहसी सैनिक को खो दिया। इनकी कमी पलटन को हमेशा महसूस होती रहेगी। इस मौके पर शहीद के बड़ा पुत्र राहुल कुमार, आकाश कुमार, ऋषि गुप्ता उर्फ गोलू, राजू गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बचपन की यादें आपको कैसे उनसे जुड़ी हुई है? मेरे लड़के थे, हम उनके पिताजी हैं और पलाही से फौज में आना चाह रहे थे। फौज में आ गए। आने के बाद में घटना घट गया 1999 में। कितना सालों तक लग उन्होंने कार्य किया सेना में? सेना में कार्य किया 2.5 साल। अच्छा, उस दिन क्या सूचना मिला था आपको और कैसे मिला था? सूचना 1000 रुपया आया पोस्ट ऑफिस से। तो हम कहें कि कहाँ से आया, पोस्ट ऑफिस वाले न बताया। चिंता में पड़ गए, आया कहाँ से? अच्छा, उठ कब देते दस्तखत करा के और निकल गए। इसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर सूचना आया ऐसा घटना घट गया है। उसके बाद 35 दिन पर बॉडी आया। उसके बाद सबसे पहली बार क्या सूचना मिला था आपको और कब मिला था? 2-3 दिन के बाद मिला कि जो कारगिल में आपके लड़के शहीद हुए। अच्छा, उस दिन क्या तारीख थी, कुछ याद है आपको? 1999 हुआ तो सोचे थे
4 जून से हुआ है तो फिर 5-6 के सूचना मिला। सूचना मिली। और कब फिर आपके यहाँ बॉडी आया? बॉडी आया 35 दिन के बाद। यानी जुलाई के अगस्त में बॉडी आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नंदलाल प्रसाद गुप्ता, आप शहीद के पिता हैं। पिता है।